चलिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है उसके अंदर हेलो एल्केन्स के बनाने के जो लास्ट दो मेथड हैं उन्हें हमें डिस्कस करना है। आपको पता है कि आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, ठीक है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आपको काम इतना करना है कि वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, लेक्चर को कंप्लीट देखना है, पूरा देखना है आपको, ठीक है, जिससे कि हर एक पॉइंट आप लोग ध्यान से अच्छे से समझ सके, ठीक है। चलिए, हम लोग लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे हेलो एल्केन्स बनाने के एडिशन ऑफ हेलोजन और एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड की। हमने बात की थी मार्कोनिकोफ रूल और उसके साथ साथ एंटी मार्कोनिकोफ रूल की, और कुछ आपको एग्जाम्पल्स के साथ होमवर्क के लिए 4 रिएक्शन गिवन थी जो कि आपको पूरी करनी थी। ओके, तो वो कंप्लीट हो चुकी थी। आज हमें एक तो सबसे पहले हेलो एल्केन बनाने के लास्ट 2 मेथड डिस्कस करने, जिनमें से एक रिएक्शन, बल्कि एक नहीं 2 रिएक्शन नेम रिएक्शन की फॉर्म में आएंगी, ठीक। चलिए, तो रिएक्शन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 नंबर पर नाम आएगा बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन। रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन, जरा ध्यान से देखिए, उसके बाद नोट करेंगे आप। ये एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे RCl है और मैंने इसका रिएक्शन कराया NaI के साथ, NaI के साथ। इसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा ड्राई एसीटोन, मतलब एसीटोन यूज करना पड़ेगा ड्राई फॉर्म में। सोडियम आयोडाइड क्या होगा बच्चों, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, जरा ध्यान से देखिएगा, प्लस माइनस Na+I-, हमेशा लार्जर हेलोजन स्मॉलर हेलोजन को क्या करेगी, रिप्लेस। कारण क्या है, क्योंकि लार्जर हेलोजन का साइज ज़्यादा होता है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, वहाँ से ब्रेक हो जाएगा और स्मॉलर क्या कर देगा, रिप्लेस। तो ये रिप्लेस कर देगा, ये बनाएगा RI। ये मेथड स्पेशली RI बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इससे और कोई हेलोजन हेलाइड नहीं बन सकती, बन सकती है, लेकिन स्पेशली, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिप्लेसिंग पावर किसकी होगी, आयोडीन की। सबसे ज़्यादा साइज उसी का बड़ा है, क्योंकि लार्जर हेलोजन स्मॉलर को रिप्लेस करेगी, क्योंकि लार्जर हेलोजन का साइज बड़ा है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है और वो उसे आसानी से रिप्लेस कर सकती है, ठीक। इस रिएक्शन का नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्या नाम है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। मैं 2 पॉइंट यहां पर नोट कर रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट, दिस रिएक्शन is used to convert RF, RCl, RBr into RI। मतलब इन सभी तरह की हेलोजन कंपाउंड को RI में कन्वर्ट करने में काम आता है रिएक्शन। अगर हमें RF, RCl, RBr इन्हें कन्वर्ट करना हो RI में, तो हम लोग ये रिएक्शन यूज करेंगे। कब बाकी हेलोजन कैसे बनाएंगे, कब बाकी के लिए और मेथड हैं बहुत सारे, हेलोजिनेशन, ठीक है, उसके बाद में अल्कोहल वाले मेथड हैं, उसके बाद में एडिशन वाले मेथड है, और बहुत सारे मेथड हैं, ठीक। चलिए, पॉइंट नंबर 2 ये है, इन दिस रिएक्शन
In this reaction, RF, RCl, RBr, etc. react with NaI और Ki. क्या मैं Ki से कर सकता हूं रिएक्शन? यस कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? NaI और Ki in the presence of डाईएसीटोन, इन द प्रेजेंस ऑफ डाईएसीटोन. ठीक है, पहली बात तो ये कि ये रिएक्शन स्पेशली RI बनाने के लिए यूज की जाती है. ठीक है, और दूसरी बात ये तो पॉइंट हो गई कंप्लीट. दूसरी बात ये, इस रिएक्शन का नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन. तीसरा पॉइंट के फॉर्म में लिखूंगा पॉइंट में कि दिस reaction is used to prepare RI, especially यही लिख रहा हूं, and known as, यहां नाम आएगा फिंकलस्टीन, अंडरलाइन कर रहा हूं मैं रिएक्शन. इसे हम लोग बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन. ये आपके चैप्टर की सबसे पहली नेम रिएक्शन है, फर्स्ट नेम रिएक्शन. और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल, जैसे मान लिया CH3 CH2 Br को आपको कन्वर्ट करना है RI में, तो Ki से करा दो रिएक्शन. डाईएसीटोन की प्रेजेंस यहां पर सोल्वेंट की तरह काम करेगा और ये बन जाएगा CH3 CH2I और प्लस यहां पर क्या बनेगा बच्चों? NaBr, KBr. बताइए रिएक्शन आप लोग समझे या नहीं समझे? बस इतना काम करना है आपको कि अगर आपको RF, RCl, RBr इन्हें कन्वर्ट करना हो RI में, तो आपको ये यूज करना पड़ेगा. आपको इस स्टेप के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे NCERT में. ठीक है, अच्छा अब जरा सुनिए बात को. भाई RF को कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग RI में, RCl को RI में, लेकिन प्रॉब्लम ये, अगर हमें ये बनाना हो, अगर ये बनाना हो, मान लिया मुझे RCl, RBr और RI से बनाना है, अगर मुझे RF, ये कैसे बनेगा? क्योंकि उसके लिए तो इन्हें रिप्लेस करना पड़ेगा. कौन रिप्लेस करे इन्हें? F. अब F तो सबसे छोटा है, वो तो रिप्लेस नहीं कर सकता यहां पर इस कंडीशन में. तो उसके लिए अलग रिएक्शन है, उसके लिए रिएक्शन का नाम आएगा स्वार्ट्स रिएक्शन. क्या नाम आएगा? स्वार्ट्स रिएक्शन. इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. उसके लिए नाम आएगा स्वार्ट्स रिएक्शन. ऐसी रिएक्शन है लेकिन रिएजेंट अलग अलग है. तो अभी तो काम आपका यह है कि आप लोग इसे कंप्लीट कर लीजिएगा और उसके बाद हम लोग लास्ट रिएक्शन ऑफ द चैप्टर, जिसका नाम क्या होगा? स्वार्ट्स रिएक्शन. ठीक है, करिए कंप्लीट. तो अगर हमें इसी को कंटिन्यू करते हुए RF बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? RF बनाने के लिए रिएक्शन का नाम होगा स्वार्ट्स रिएक्शन. मतलब जैसे RI बनाने का बेस्ट मेथड कौन सा है? फिंकलस्टीन रिएक्शन. ऐसे ही RF बनाने का बेस्ट मेथड कौन है? स्वार्ट्स रिएक्शन. ठीक है, तो बस वही मैं कंटिन्यू कर रहा हूं. आपको हेडिंग लिखनी है स्वार्ट्स रिएक्शन.
स्पेलिंग आपके सामने, ये इतना नोट करिए आप लोग। स्वार्ट्स रिएक्शन, देखिए बच्चों, स्वार्ट्स रिएक्शन इसके अंदर पहला पॉइंट ये है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड to prepare RF in best way। क्या करते हैं इसके अंदर हम लोग? In this reaction, RCl, RBr and Ri are convert into RF। लेकिन कब? जब रिएजेंट ये वाले यूज होंगे जो लिखवा रहा हूं, convert into RF if AgF Hg2F2 AsF5 या F3 एक्सेप्ट्रा आर फ्लोरीन डोनर। अगर ये फ्लोरीन डोनर हो तो आप कहोगे सर फ्लोरीन डोनर तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन नहीं, अगर ये हो, अगर इनमें से यूज किया जाएगा फ्लोरीन डोनर तो तभी बन पाएगा, वरना नहीं बन पाएगा। मतलब कहने का ये है कि भाई बच्चों आर एफ को आर सी एल को अगर AgF के साथ कराओगे रिएक्शन, और वो भी डाई एसीटोन की प्रेजेंस में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RF में और ये बना लेगा AgCl। अच्छा जरा इसका एक कॉन्सेप्ट सीखो, इसका कॉन्सेप्ट कि ये रिएक्शन होती क्यों है। इसलिए होती है क्योंकि AgF है अनस्टेबल। क्या है ये? अनस्टेबल। और ये क्या है? स्टेबल। तो किसी भी रिएक्शन में क्या होता है कि जो अनस्टेबल मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट होना चाहता है स्टेबल में, तो ये तुरंत टूट जाता है, फ्लोरीन Cl को रिप्लेस कर देता है, और ये अनस्टेबल, मतलब ये भी स्टेबल होना चाहता है और ये भी स्टेबल होना चाहता है। तो अनस्टेबल मॉलिक्यूल स्टेबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना चाहते हैं, इसलिए रिएक्शन पॉसिबल है। तो इसलिए ये रिएक्शन डिस्कवर हुई, किसने की? साइंटिस्ट का नाम है, तो इसलिए उनके नाम पर दिया गया स्वार्ट्स रिएक्शन। वैसे तो सभी रिएक्शंस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन, लेकिन एक रिएक्शन ऐसी है जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखी, लेकिन मैं कराऊंगा उसे। उसका नाम है बोरोडीन हुंस डिक्कर रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है वो, खासकर नीट के एग्जाम के लिए। बोरोडीन हुंस डिक्कर रिएक्शन, आप लोग पहले इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, और मैं इसी के कॉन्टिन्यूएशन में उस रिएक्शन को डिस्कस करूंगा जिसका नाम होगा बोरोडीन हुंस डिक्कर रिएक्शन। जल्दी कंप्लीट करिए इसे। तो उम्मीद है मुझे कि आप ये रिएक्शन आपने नोट कर ली होगी और आप लोग समझ भी रहे होंगे अच्छे से, और आपको लेक्चर में इंटरेस्ट भी आ रहा होगा।
अब मैं बात करना चाहूँगा एक अलग तरह की रिएक्शन की जो कि एनसीईआरटी में नहीं है। रिएक्शन का नाम होगा बोरोडीन हुन्सडिकर रिएक्शन। देखिए, नाम है बोरोडीन हुन्सडिकर रिएक्शन। पहली बात तो ये सब बच्चों के लिए ये रिएक्शन इतनी स्पेशल क्यों है, मतलब मैं इसे पढ़ा क्यों रहा हूं जब ये एनसीईआरटी में नहीं है। ये रिएक्शन स्पेशल इसलिए है क्योंकि इस रिएक्शन से हम लोग ऐसे हेलोएल्केन बनाते हैं जिनमें एक कार्बन कम होता है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। तो क्वेश्चन ये आता है कंपटीशन में, बताइए इनमें से कौन सा मेथड है हेलोएल्केन बनाने का जिसमें एक कार्बन कम की हेलोएल्केन बनाई जा सकती है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट। अब तक आपने जितने भी मेथड पढ़े उनमें हमने कार्बन चेन से कार्बन डिक्रीज करने की कोशिश तो नहीं की, इसमें हम लोग कर रहे। ठीक है, कैसे जरा देखिए। एग्जाम्पल यहां नोट कर दूं, आर सी डबल बॉन्ड ओ ए जी। क्या ये है सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे होता है ना, जैसे ये होता है आर सी ओ एन ए, सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ये क्या है, सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम है सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जब इसका हम लोग कराते हैं रिएक्शन ब्रोमीन से, स्पेशली ब्रोमीन से, और इसे हीट किया जाता है, हीट करते हैं, तो जितने कार्बन यहां पर इस मॉलिक्यूल में है ना, उससे एक कार्बन कम की हेलोएल्केन बनती है। मतलब क्या बनता है यहां पर, यह बनती है RBr प्लस CO2 और प्लस AgBr। एक कार्बन कहां गया, एक कार्बन CO2 की फॉर्म में यहां से बाहर निकल गया। मतलब रिएक्शन एक कार्बन कम की हेलोएल्केन बनाने में हेल्प करती है, इसलिए स्पेशल रिएक्शन है ये। डीकार्बोक्सिलेशन हो गया यहां पर, कार्बन का रिमूवल। तो पहली बात तो ये, दिस रिएक्शन इज used to prepare of हेलोएल्केन्स of one carbon less as compared to product to reactant। रिएक्टेंट के कंपैरिजन में एक कार्बन कम की हेलोएल्केन बनाने में हेल्प करती है। क्या करते हैं इस रिएक्शन में, इन दिस रिएक्शन सिल्वर सोल्ट of carboxylic acid react with bromine, chlorine, etc.
ब्रोमीन यूज कर लीजिए, क्लोरीन यूज कर लीजिए, आपकी मर्जी है। टू फॉर्म हेलो एल्केन आफ्टर डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, डीकार्बोक्सिलेशन। क्या मतलब होता है डीकार्बोक्सिलेशन का? रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप या रिमूवल ऑफ CO2। कार्बोक्सिलिक ग्रुप को जब रिमूव कर दिया जाता है तो उसे बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये जो रिएक्शन है ये एनसीईआरटी में नहीं है, यह आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहां पर हेलो एल्केन्स कंप्लीट हो चुकी हैं और अब हम लोग शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन्स की कुछ प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे सबसे पहले हम लोग यहां पर। हेलो एल्केन्स बनाने की जो मेथड्स हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, वो पूरी हो चुकी है। अब आपको हेडिंग लिखनी है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। तो वन बाय वन हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों 3 स्टेप में। 3 पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जैसे कि फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट कहने का मतलब होता है हेलो एल्केन दिखने में कैसी होती है। उसके बाद में बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, उसके बाद में सोलेबिलिटी की बात करेंगे। तो वन बाय वन मैं यहाँ पर फिजिकल स्टेट के बारे में डिस्कशन करूँगा। 3 ऐसे पॉइंट होंगे जो हेलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग लिख लीजिएगा जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, फिजिकल स्टेट मतलब हेलो एल्केन दिखने में कैसी होती है। देखिए बच्चों, हेलो एल्केन दिखने में कैसी होती है। अगर हेलो एल्केन के अंदर कार्बन कम है, कार्बन कितने कम है? 1 कार्बन की, 2 कार्बन की, तो ऐसी हेलो एल्केन जो होती है वो एरोसोल की फॉर्म में होती है। एरोसोल का मतलब वेपर्स, गैस की फॉर्म में होती है। जैसे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन कितने कार्बन की है? 1 कार्बन की, 2 कार्बन की भी हो सकती है। इसलिए जिनके अंदर कार्बन कम है वो हेलो एल्केन एरोसोल की फॉर्म में मिलती है। और एरोसोल का मतलब जो एयर में गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे फिजिकल स्टेट। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट। देखिए क्या पॉइंट है, हेलो एल्केन्स with 1 or 2 carbons, 1 or 2 carbons exist in the form of एरोसोल। इसके एग्जाम्पल हैं CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, गैस होती है एक। अच्छा, ऐसा नहीं है कि भाई 1 कार्बन की हेलो एल्केन हमेशा ही गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। क्लोरोफॉर्म क्या है? लिक्विड। क्लोरोफॉर्म एक लिक्विड है,
लेकिन वोलेटाइल। कैसा? वोलेटाइल है तो लिक्विड, लेकिन मतलब टेंडेंसी उसकी गैस की फॉर्म में कन्वर्ट होने की है। कैसा लिक्विड है बच्चों? वोलेटाइल। आप लिख सकते हैं यहां पर, बल्कि यहां लिखिए आप लोग, बट सम हेलोएल्केन्स आर वोलेटाइल लिक्विड। और वोलेटाइल लिक्विड का एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, CHCl3, क्लोरोफॉर्म। ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है बच्चों, जिन हेलोएल्केन्स में कार्बन का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 5-6 कार्बन से ज़्यादा जिनके अंदर होते हैं ना, 5 या 6 कार्बन से, वो एग्जिस्ट करने लगती हैं सॉलिड स्टेट में। इसका बेस्ट एग्जांपल है DDT। इंसेक्टिसाइड होता है, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बताया था ना आपको स्टार्टिंग में। DDT और BHC ये दोनों के दोनों पाउडर फॉर्म में मिलते हैं मार्केट में। ठीक। कहाँ पर मिलते हैं? जो फर्टिलाइजर शॉप होती है ना, जहाँ पर खाद बिकता है, वहाँ पर ये पाउडर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब कैसे होते हैं? सॉलिड। ठीक है, तो लिख लिया आप लोग इसके अंदर, हेलोएल्केन और हेलोएरीन। हेलोएरीन with more number of carbon, more number of carbons are exist in the form of solid powder। ठीक है, तो ये तो है इनकी फिजिकल स्टेट। एग्जांपल लिख लीजिएगा आप लोग, DDT और BHC। लिक्विड के और एग्जांपल कौन से हो सकते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 जो ना एक सोलवेंट होता है बच्चों। ठीक है, लिक्विड के यहां लिख सकते हैं CCl4, ये इसके और भी एग्जांपल्स हैं। तो बच्चों ये तो हुई फिजिकल स्टेट कंप्लीट। फिजिकल स्टेट कहने का मतलब होता है इनमें से कौन सी गैस स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, कौन सी लिक्विड है और कौन से सॉलिड। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो होगा कि ये जो हेलोएल्केन्स हैं, अभी मैंने हेलोएरीन्स की बात नहीं की बच्चों। हेलोएरीन्स बनाने के मेथड में आपको अलग से बताऊंगा, 2-3 मेथड है उसके, लेकिन उसे मैं पढ़ाऊंगा ही अलग से हेलोएरीन को। अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर? केवल हेलोएल्केन्स। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि जो हेलोएल्केन्स हैं ये पानी में सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल। अभी मैंने बात की केवल फिजिकल स्टेट की, दिखने में कैसे हैं, अपीयरेंस कैसी है इनकी। अब मैं बात कर रहा हूँ पानी में घुल सकते हैं या नहीं घुल सकते हैं, मुझे ये बात करनी है आपके सामने। तो ये वाले पॉइंट आपने नोट कर लिए होंगे। अब मैं सोल्युबिलिटी चेक करूंगा। तो जैसे आपने हेडिंग डाली ना फिजिकल स्टेट, ऐसे हेडिंग लिखे नंबर 2 सोल्युबिलिटी, पानी में घुलने की टेंडेंसी, सोल्युबिलिटी। हेलोएल्केन्स की पानी में घुलने की जो टेंडेंसी है उसे हम लोग बोलते हैं सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी। देखिए बच्चों, ये जो मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखकर बता रहा हूं यहां पर, उसे आपको समझना पड़ेगा। बताइए ये क्या है? एल्केन्स। एल्केन्स से क्या बनेंगे?
हेलो एल्केन्स। और हेलो एल्केन्स से क्या बनेंगे अगर बनाने पड़े तो हमें, अगर हम लोग बनाना चाहें तो अल्कोहल। कैसे बनेंगे? ये तो एल्केन है, CH3 मैंने क्या किया, एक H को हटाया और एक हेलोजन को मैंने अटैच कर दिया यहां पर। ये बन गए CH3 CH2X। मैंने क्या किया कि जो हेलोजन है X को बाहर कर दिया और उसकी जगह क्या लगा दिया, OH को प्लस कर दिया, ऐड कर दिया। क्या बना? अल्कोहल। आप खुद बता दोगे जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। अभी केवल मैं अल्कोहल तक की बात कर रहा हूं, उसके आगे बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसके आगे जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ऐसा कहा जाता है कि जो एल्केन्स है वो क्या है, एल्केन्स होती है नॉन पोलर। क्या है? नॉन पोलर। हेलो एल्केन्स क्या होती है? पोलर। और ये जो होते हैं, ये होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, जिनके अंदर H बॉन्डिंग मिलती है। एग्जाम्पल आपको ये देना जो मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखिए क्या है पॉइंट कि हेलो एल्केन्स पानी में या तो ये कह दीजिए लेस सोल्यूबल है, कम सोल्यूबल है, लीस्ट सोल्यूबल है, लेकिन किन से? अल्कोहल से। ठीक है। किन से ज़्यादा सोल्यूबल है? एल्केन से। कारण आपको पता लग गया होगा, क्योंकि जो पानी का मॉलिक्यूल है H2O वो कैसा है? वो तो पोलर है। अगर मैं ये भी कह दूं ना कि हेलो एल्केन पानी में इनसोल्यूबल है, तब भी बात सही रहेगी, तब भी बात सही है, क्योंकि फिर भी उसके अंदर कार्बन वाला पार्ट बहुत लंबा है ना, बड़ा है ना कार्बन वाला पार्ट, इसलिए। लेकिन एल्केन से ज़्यादा सोल्यूबल है। ठीक है, एल्केन से ज़्यादा, लेकिन अल्कोहल से कम। अल्कोहल पानी में बहुत ज़्यादा सोल्यूबल है, हाईली सोल्यूबल है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल के अंदर मिलती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैं तो ये भी कह रहा हूं अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, हेलो एल्केन का कम, एल्केन का सबसे कम। तो बॉइलिंग पॉइंट जब बात करेंगे तब आएंगे उसके ऊपर। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? सोल्युबिलिटी। किसकी बात कर रहे हैं? सोल्युबिलिटी। लिखवाए पॉइंट, लिखिए पॉइंट। हेलो एल्केन्स आर लेस सोल्यूबल, हेलो एल्केन्स आर लेस सोल्यूबल, लेस सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, ये भी हम लोग कह सकते हैं। हेलो एल्केन्स आर लेस सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, लेस सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल इन वाटर, इन वाटर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बताइए हेलो एल्केन्स पोलर होती है लेकिन फिर भी पानी में क्या होती है? इनसोल्यूबल या लेस सोल्यूबल। क्यों? कारण क्या दोगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट है। इसे जरूर बना लो। क्यों बनवाना चाह रहा है इसे मैं? इसे मैं क्यों बनवाना चाह रहा हूं? जिससे कि आपको कंपैरिजन पता लग जाए, कौन सा कम सोल्यूबल, कौन सा ज़्यादा सोल्यूबल। बताइए भाई, अगर मैं यहां पर इन्हें अरेंज करना चाहूं, सबसे कम सोल्यूबल कौन है? एल्केन। सबसे कम सोल्यूबल एल्केन, इससे ज़्यादा सोल्यूबल हेलो एल्केन, और इससे भी ज़्यादा सोल्यूबल अल्कोहल। तो ये पानी के अंदर सोल्युबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। आप लोग ऐसे ही नोट करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर।
कंप्लीट करिए आप लोग इसे। तो बच्चों आज के लेक्चर को तो मैं कंप्लीट करते हैं यहीं पर। आज हमने एक तो हेलो एल्केन्स बनाने के जो मेथड्स हैं उन्हें कंप्लीट कर दिया है, और हमने स्टार्ट कर दिया है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स। ये दूसरी प्रॉपर्टी है, अभी बॉइलिंग पॉइंट बचा है, उसे कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद में हेलो एल्केन्स के ऊपर लगभग 4 या 5 पॉइंट नोट पॉइंट की फॉर्म में आपको लिखवाऊंगा, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। आपका काम रहेगा वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और कंप्लीट वीडियो देखना। वीडियो कंप्लीट देखना है आपको। ठीक है, थैंक यू।